संतान जन्म लेती है तो सिर्फ एक बच्चा नहीं जन्म लेता है पूरे परिवार का भविष्य। पर क्या यह भविष्य केवल किस्मत से बनता है? नहीं, वो बनता है मां की कोख में पलते उस जीवन से जिसमें बोए जाते हैं संस्कारों के बीज। भारत की प्राचीन परंपरा कहती है, गर्भ सिर्फ शरीर का नहीं होता, गर्भ होता है विचारों का, भावनाओं का, चरित्र का। और जब माँ बाप मिलकर उस गर्भ को संस्कारों से सींचते हैं तो जन्म होता है ऐसे वीर, ऐसे ज्ञानी, ऐसे महापुरुष का जो न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन करता है बल्कि पूरे वंश, पूरे कुल और कभी कभी तो पूरे युग का कल्याण कर देता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची पौराणिक कथा जहां एक माता ने अपने गर्भ को केवल प्रेम, श्रद्धा और श्रेष्ठ विचारों से पाला और परिणाम उस संतान ने जन्म लेते ही न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे परिवार, पूरे वंश का कल्याण कर दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये है गर्भ संस्कार की अमर शक्ति की गवाही। गर्भ संस्कार की अमर शक्ति की गवाही। क्योंकि जब मां की कोख संस्कारित होती है तो उसके गर्भ से जन्म लेता है भाग्य निर्माता। तो आइए आज हम जानेंगे उस गर्भ कथा को जिसने पूरे परिवार का उद्धार कर दिया और हमें ये सिखा दिया कि गर्भ केवल जीवन नहीं देता, वो संस्कारों से भविष्य भी गढ़ता है। कहानी शुरू होती है। उस रात घर के आंगन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, हे भगवान, हमारी संतान का कल्याण कर देना। धधकते दिए की लौ में एक माँ अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठी थी, आंखों से बहते आंसू, दिल में एक ही प्रार्थना, मेरे गर्भ में पल रही ये संतान, बस इसका जीवन उज्जवल कर देना। वो कोई रानी नहीं थी, ना ही कोई देवी, साधारण से गांव की एक माँ थी, पर उसकी ममता में छुपी थी वो शक्ति जिससे इतिहास तक बदल सकता था। कहते हैं, जब किसी माँ का दिल टूटता है तो आंसू गिरते हैं, लेकिन जब किसी माँ का दिल श्रद्धा से भरता है तो आशीर्वाद बनकर संतान का भविष्य बदल जाता है। और यही हुआ उस दिन। वो माँ जिसने गर्भधारण के बाद हर दिन अपनी संतान से बात की, उसे अच्छे विचार सुनाए, उसे संस्कारों की कहानियां सुनाई, अपने गर्भ में पलते उस जीवन को प्रेम से, श्रद्धा से और आशीर्वाद से सींचा। समय बीतता गया और वो संतान जन्मी, लेकिन वो कोई साधारण संतान नहीं थी। उसने जन्म लेते ही वो कर दिखाया जो पूरे परिवार का भाग्य बदल गया। हाँ, ये कहानी है उस माँ की, उस बच्चे की और उस परिवार की जिन्होंने हमें ये सिखाया कि गर्भ सिर्फ शरीर नहीं, संस्कारों का वो बीज है जो यदि सच्चे प्रेम और संस्कार से सींचा जाए तो संतान अकेले का नहीं, पूरे वंश का कल्याण कर सकती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गर्भ की वो सच्ची पौराणिक कथा जिसने पूरे परिवार का कल्याण कर दिया। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हर माँ बाप के दिल में उमड़ती वो भावना है जो आज भी हर संतान का भविष्य गढ़ सकती है। तो चलिए सुनते हैं इस अमर कथा की शुरुआत किसी गांव के कोने में कच्चे आंगन में एक झोपड़ी, और उस झोपड़ी के भीतर बैठी थी एक माँ। ना तो उसके पास कोई धन था, ना ही कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके पास था एक अनमोल खजाना, उसका गर्भ जिसमें उसकी पहली संतान पल रही थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता तो यही माँ चुपचाप दिए के सामने बैठ जाती। कोई नहीं जानता था कि वो माँ उस वक्त क्या कर रही है, पर वो माँ जानती थी। वो हर रात अपने गर्भ से बात कर रही थी, बेटा, तुझे अभी ये दुनिया नहीं दिखती, लेकिन तुझे सुनाई देता होगा तेरी माँ का प्यार, तेरी माँ की दुआएं। मैं नहीं चाहती कि तू केवल जन्म ले, मैं चाहती हूँ तू कुछ ऐसा कर जाए कि तेरा नाम लिया जाए। तेरी माँ के नाम से। माँ की आवाज कांपती, आंखों से आंसू बहते, पर उसके शब्दों में एक ऐसी ताकत होती जो सीधी उसके बच्चे के दिल तक पहुंचती। उसने ठान लिया था वो अपने बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देगी, उसे संस्कारित जीवन देगी। वो रोज उसे भगवान की कथाएं सुनाती, कभी ध्रुव की कहानी, कभी प्रहलाद की, कभी सत्यवान सावित्री की, और कहती, बेटा, जीवन में धन से बड़ा है चरित्र, बल से बड़ा है प्रेम, और भाग्य से बड़ा है संस्कार। गांव की औरतें हंसती, लोग कहते, क्या करेगी, कहानी सुनाकर बच्चे को बड़ा कर लेगी। लेकिन वो मां मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था शब्दों की शक्ति क्या होती है और गर्भ में बोए गए संस्कार कैसे पूरे जीवन को बदल देते हैं। वो माँ आज कोई आम महिला नहीं,
बल्कि वो है उस कहानी की शुरुआत जिसने पूरे परिवार का भाग्य बदल दिया। और शायद आज भी हर माँ के भीतर वो शक्ति छुपी है। बस जरूरत है उस विश्वास की, उस संस्कार की जो माँ को केवल जननी नहीं, परिवर्तन की जननी बना देती है। तो यही थी कहानी की पहली कड़ी, एक साधारण माँ की असाधारण शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है, एक माँ के दिल से निकली बातें उसके गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचती हैं? क्या आप भी मानते हैं कि अपने दिल की बात नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम आपकी बातों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक माँ की भावना करोड़ों दिलों को जोड़ सकती है। वक्त बीतता